आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जेएसएससी द्वारा आयोजित जो होंगी उसका अपडेट दूंगा। अपकमिंग वैकेंसी 2026 कौन कौन सा पद होगा, कितना सीट होगा वो भी बताएंगे। विज्ञापन कब तक आ सकता है, रिजल्ट 14वीं जेपीएससी 103 पदों के लिए पीटी का रिजल्ट कब आ रहा है और एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा, तमाम चीजें बताऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कक्षपाल के एस्पिरेंट्स, माने कि जेल पुलिस का जो 1733 पद आया है उसके एस्पिरेंट्स लोग, उन्होंने लगातार प्रयास करके कोर्ट केस भी किए, हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाया गया और फाइनली उन्हें एज रिलैक्सेशन 7 सालों का मिला। तमाम चीजें वन बाई वन दिखाएंगे। बीओ का वैकेंसी बहुत जल्द आपके बीच होगा। जेटेट की शानदार तैयारी, एक सीट मुट्ठी में कर पाएंगे, चाहे वो बीओ हो या जेटेट, कैसे उसको भी बताएंगे। सबसे पहले जितने भी एग्जामिनेशन यहां लिखे हैं, जैसे कि एलडीसी 863 पोस्ट, फील्ड वर्कर 510 पोस्ट, सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर माने कि सचिवालय आशुलिपिक 455 पोस्ट, असिस्टेंट जेलर 45 पोस्ट जिसमें 42 रेगुलर के हैं और 3 बैकलॉग के। वहीं कक्षपाल या जेल पुलिस कहिए 1733, इनका एज रिलैक्सेशन हो चुका है, फाइनली अप्रूव्ड है। अब आपको जल्द ही वो चीजें एक नोटिस के माध्यम से भी आ जाएगा और एक बार फिर से फॉर्म भरने के लिए लिंक ओपन किया जाएगा, क्योंकि इस एज रिलैक्सेशन के बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको फॉर्म भरना होगा, एक से वंचित हो रहे थे। वाह, जबरदस्त शानदार आपने काम करा है जो भी कक्षपाल के एस्पिरेंट्स है। अब मैं आता हूं एग्जामिनेशन इनका कब होगा। देखो इन दोनों पदों के लिए, मैं इन दोनों पदों के लिए पहले एग्जामिनेशन जो होगा वो इन्हीं का, लेकिन रनिंग में अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट जेलर का। देखिए वन बाय वन बताता हूं। इन दोनों का आपको इसी महीने के अंत तक, मई महीना लास्ट तक कुछ ना कुछ न्यूज मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज मिलेगा। मैं एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुझे जानकारी मिला है वही बता रहा हूं। कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज मिलेगा। हो सकता है वो गुड न्यूज आपका एग्जामिनेशन डेट को लेकर आ जाए, मई लास्ट तक, मई अंत तक, ठीक है। तो आप सब बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिएगा। बहुत सारे मैसेजेस और फोन आपके आ रहे थे कि सर बहुत सारा वैकेंसी क्या वापस जा रहा है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो मुझे अभी तक जानकारी प्राप्त है उसके मुताबिक कोई भी भर्ती इसमें से वापस अभी तक के अकॉर्डिंग, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, नहीं जा रहा है। झारखंड में कब क्या हो जाए ना ये कोई भी नहीं जानता। यहां आते आते वापस चला जाता है और वापस किया हुआ चीज कभी कभी आ भी जाता है, तो कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक मुझे जो ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुई है, कोई भी भर्ती इसमें से वापस नहीं जा रहा है। इसका एग्जामिनेशन होना है, इसके बारे में मुझे कंफर्म जानकारी नहीं मिली है, इसलिए मैं इसको अभी कुछ नहीं कह सकता। असिस्टेंट जेलर वालों के दौड़ का मुझे जहां तक सूचना प्राप्त है, आपका दौड़ अब जून के बाद होगा। जून बाद जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है वही आपको मैं अपडेट कर रहा हूं। आपका एग्जाम, आपका जो रनिंग है, पहले आपका रनिंग होगा, तो रनिंग आपका जब भी होगा जून के बाद होगा। हाँ, हो सकता है डेट बीच में कभी आ जाए कि हम आपका जो दौड़ है वो जुलाई अगस्त सितंबर जो भी महीना है हम लेने जा रहे हैं, लेकिन आपका दौड़ जून बाद होगा। इसलिए प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। असिस्टेंट जेलर वाले के केस में एक चीज और बता रहा हूं कि आपका पीटी एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है। आपका पीटी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दौड़ के बाद मेन होगा एग्जाम, मेन एग्जाम होगा सिर्फ और सिर्फ। और जितने भी ये एग्जामिनेशन बता रहे हैं, चाहे एलडीसी हो 863 पोस्ट या फील्ड वर्कर, आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न नोटिफिकेशन में है उसी के अनुसार होगा। हाँ, अब जो नया भर्ती आएगा, हर एक भर्ती चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो, 12 का हो या ग्रेजुएट लेवल का, सब में पीटी एंड मेन एग्जाम होगा। इनकी तो बल्ले बल्ले अब आपको मिल गया है एज रिलैक्सेशन। हालांकि आपकी भर्ती पर रोक लग गई थी, अब जब ये आ गया है, ऑफिशियल लेटर भी आ गया है, अब आपको सिर्फ एक वो दिया जाएगा, वेबसाइट पे लिंक दिया जाएगा, एक नोटिस आएगा कि एज रिलैक्सेशन इतने को ध्यान में रखते हुए आपको 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम दिया जाता है। जो लोग फॉर्म नहीं भरे वो भर दीजिए, उसके बाद की प्रोसेस जब होगी तो आपको अपडेट करेंगे। जो रिजल्ट है नेक्स्ट एक्साइज कांस्टेबल का वो इसी महीने आ रहा है।
इसी महीने मई में आपका रिजल्ट ये भी आ रहा है, और जेपीएससी पीटी का भी रिजल्ट 15 मई तक, सबसे ज्यादा संभावित आपका है 15 मई तक रिजल्ट आ जाएगा। बट आपका जो एक्साइज कांस्टेबल वाले हैं, मई महीना में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। दोनों रिजल्ट इसी महीने आएंगे, ये भी आप श्योर रहिएगा। बहुत सारे लोगों को बहुत बार ये लगता था कि सर पता नहीं कैसे सूचना लाते हैं और इनकी बातें नहीं, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगेगा। यहां ये जो चैनल पे आपको मैं जानकारी देता हूं, जब मैं श्योर होता हूं, ऑथेंटिक चीजें पता करता हूं, तभी जानकारी देता हूं। मेरे जितने भी वीडियोस हैं निकाल के देख लीजिए। जब भी झारखंड पुलिस की बहाली को बोला है, मैंने हमेशा 7500 प्लस पद बोला है। झारखंड पुलिस के अभी आपको मैंने 2 बार बताया भी है, पेपर वाला अपडेट भी दिखाया है, उसके पहले भी अपडेट दिखाया है। जिस दिन पेपर में नहीं आया था उसके एक दिन पहले जब मैं वीडियो बनाया, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नहीं ये तो यूं ही ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। थोड़ा विश्वास रखना सीखिए ना। झारखंड में बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित रूप से होते रहती हैं। कब यहां भर्ती आएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, कब वापस चला जाएगा। यही झारखंड पुलिस देखिए, पहले आया, फिर एक बार दोबारा फिर फॉर्म आया, फिर अब खत्म, फिर अब नया सिरे से निकलेगा। बीओ को लेके मैंने बार बार आपको बोला है कि जून जुलाई वाला मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोला है। और शुरू में जब जनवरी फरवरी दिसंबर वाला टाइम था पिछले साल, या फिर जनवरी वाला टाइम, तब भी मैंने बोला था कि ये भर्ती जो आएगा ना वही जून जुलाई वाले टाइम में आएगा। अभी फिर से आपको मैंने अपडेट किया है, 237 पदों में बीओ, बहुत शानदार पद है। 222 पद रेगुलर के आ रहे हैं। कितने रेगुलर के? इसको लेके जेएसएससी को सारा रोस्टर क्लियरेंस करके भेजा गया। अब 15 सीट जो है वो बैकलॉग के बचेंगे, बैकलॉग। ठीक है, ये जितना जल्दी इस पे काम होगा उतना जल्दी। अब एसओपी इनको बनाना होगा, बहुत सारे काम करने होंगे, तो उसमें मतलब लगभग टाइम लगता ही है थोड़ा, तो वो थोड़ा आपको वेट करना होगा। बट आपको वेट में ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है। सिलेबस ऑलरेडी आपका बता दिया है मैंने कि 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग है, जिसमें भाषा वाला पूछा जाता है क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, उसमें से आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होनी होते हैं। उसके बाद अब देखिए जितने भी एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न तो सेम है, तो आपको लैंग्वेज में वही जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक लेना है। 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे क्वालिफाइंग। अब बीओ में मैंने बताया कि 2 पेपर इंपॉर्टेंट है आपका, कंप्यूटर एंड जीएस पेपर 2 एंड शिक्षक सिद्धांत। तो ये बहुत शानदार तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे बैच से भी, मैं दिखा भी देता हूं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, बहुत शानदार पद। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये भर्ती आएगा ही नहीं, सर ऐसे ही बोलते हैं। अभी वेट कीजिए ना, इसमें हालांकि टाइम लगेगा, इसमें फिर भी कम से कम 4 महीने, कम से कम मैं बोल रहा हूं, कम से कम 4 मंथ कम से कम लग ही जाएगा। इतना 3 महीना 4 महीना जो भी है लगेगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा रोस्टर क्लियरेंस होगा, विभाग से मांगा जाएगा, विभाग सब कुछ देंगे, उसको फिर कंपाइल करेंगे, सब प्रोसेस करते करते फिर उसमें सहमति बन के कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद फिर वो चला जाएगा जेएसएससी को। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। झारखंड सब इंस्पेक्टर के 975 पद पूर्व में थे, लेकिन उस पद में अभी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये पद बढ़ के 2000 से भी ज्यादा हो जाए। अकाउंट असिस्टेंट के 384 पद आने हैं, इसको लेके काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। झारखंड सब इंस्पेक्टर को लेके भी कुछ दिन रुक जाइए, अपडेट इसके बारे में भी हम कंफर्म कर देंगे। इसका फाइल आगे जा रहा है 9362 पदों के लिए। तो इतनी चीजें आपको याद रखिएगा, इतनी चीजों को लेके जो भी जानकारियां दी वो आपको आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। वनरक्षी 2568 पोस्ट, अभी इस पे काम स्टॉप है। 4th ग्रेड के 10,000 से ज्यादा पद खाली हैं, काम अभी बंद है। समाहरणालय, सचिवालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जेल क्लर्क के कुछ पद हैं, इसको लेके नोटिफिकेशन आएगा। आईआरबी एंड बारले सब इंस्पेक्टर के भी पद आने हैं, बट इसकी कोई सूचना अभी प्राप्त मुझे नहीं है, इसलिए इसके बारे में जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं। अब जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वो सीजीएल का दिखाया या जो भी दिखाया, अपकमिंग बीओ को छोड़कर, बीओ का अलग केस है, तो अभी आपका 10th लेवल का जो भी भर्ती आएगा, जैसे झारखंड पुलिस, तो उसमें यही सिलेबस रहेगा। 30 पूछेंगे हम जीएस। झारखंड कितना पूछा जाएगा? 60 क्वेश्चन, झारखंड सबसे ज्यादा। अब 10 मैथ, 10 उसके बाद विज्ञान और 10 रीजनिंग,
ये मैथ, ये रीजनिंग, ये साइंस, इस टाइप से पूछे जाएंगे 120 प्रश्न। 120 प्रश्न, जितना सीट रहेगा उसका 15 गुना रिजल्ट देंगे। कितना? 15 गुना रिजल्ट देंगे फॉर मेन एग्जामिनेशन। क्लियर? तो ये आपको कई बार मैंने बताया भी है, जिनको भी अभी ये मैंने आपको दिखाया भी था कि कार्मिक बहुत जबरदस्त तरीके से एक्शन में है और इंटर स्तरीय पद भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बारे में सीट अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, इसलिए मैं अभी उस चीज को यहां पे नहीं रखा हूं। हाँ, इंटर स्तरीय में आपको बता दे रहा हूं कि इंटर स्तरीय जो भर्ती आएगा उसमें 3 टाइप के भर्ती होंगे, लिपिक, राजस्व कर्मचारी एंड पंचायत सेक्रेटरी। कितने कितने पद होंगे एक बार वो डिटेल्स मेरे पास आने दीजिए, तब फिर इसके बाद ये भी अपडेट आपको कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं जैसे कि सीजीएल 2026 में यही आपका पीटी का सिलेबस है। मेन में 3 पेपर होंगे, भाषा ज्ञान 120 क्वेश्चन, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा 100 क्वेश्चन। मेरिट बनेगा पेपर 2 एंड 3 से, यानी ये दोनों पेपर, ये वाला और सामान्य ज्ञान 150 क्वेश्चन। क्या पूछा जाएगा? झारखंड 40, जीएस 30, कंप्यूटर 20, साइंस 20, मैथ 20 एंड रीजनिंग 20। इस हिसाब से आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। देखिए, एक बहुत शानदार आपको एप्लीकेशन बता दे रहा हूं, हर मर्ज की दवा यहां पे है। आपको चाहिए कि हमें बीओ का जीएस का पैटर्न देखना है, आ जाइए एप्लीकेशन पे, सब मिल जाएंगे। आपको चाहिए कि झारखंड पुलिस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आ जाइए एप्लीकेशन पे। कहां आना है? तो ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए झारखंड रिसर्च हमारा एप्लीकेशन। यहां फ्री मटेरियल में जाइएगा, फ्री मटेरियल में 3 आपको यहां पे आइकन दिखेंगे, डॉक्यूमेंट, वीडियोस एंड टेस्ट्स। तो आपको डॉक्यूमेंट में अगर देखना है तो यहां गए, जेएसएससी के जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी ब्रोशर का मतलब वही जो विज्ञापन निकलता है, वो सारे यहां मिलेंगे। जेपीएससी ऑल नोटिफिकेशन एंड सिलेबस, इनफैक्ट पीटी मेन सब बढ़िया से खूब बढ़िया खुद का सजा के भी लिखा हुआ है, और आयोग वाला। यहां पे आपको पीवाईक्यू भी मिलेगा। मेंस का पेपर देखना है, यहां आ जाइए। जेपीएससी जेट का सिलेबस नोटिफिकेशन देखना है, यहां आ जाइए। जेटेट का देखना है तो यहां आ जाइए। बीओ का देखना है तो यहां आ जाइए। सब कुछ आपको यहां मिलेगा। उसके अतिरिक्त इधर कांस्टेबल के हो या बीओ के हो या जनरल स्टडीज, जो भी आपको देखना है, कंप्यूटर के क्वेश्चन एलडीसी स्टेनोग्राफर में पूछे जाएंगे, वो देखना है, फ्री मटेरियल में जाइए, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन, हमारा नहीं आप ही का है, वो झारखंड रिसर्च। बहुत जबरदस्त, जिनको एक सीट एकदम श्योर करनी है, कैसे भी कर सकते हैं, घर पे पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन तन्मयता के साथ जबरदस्त तरीके से, एक मतलब एक बहुत शानदार रणनीति के तहत 120 प्लस का टारगेट रखिए, जरूर सक्सेस सफलता मिलेगी। और मेरे द्वारा यहाँ पे क्लास कराया जा रहा है जेटेट को लेके, बहुत शानदार एसएसटी का क्लास है। ये क्लास तो खुद मुझे बहुत मजा आता है। लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर, नोट्स एंड पीडीएफ मैप द्वारा पढ़ाते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। जैसे भारत के बारे में यहाँ पे जो नोट्स लिखा हुआ है, अब जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारे लोगों को भारत को हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, उसमें भारत सबसे महान देश है। फिर भारत के कितने कौन कौन से नाम है, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया, ऐसे करके है। बहुत सारी चीजें एकदम डिटेल से बताते हैं, मैप के थ्रू बताते हैं। तो ये बहुत शानदार बैच है। डाउट सेशन, अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट सेशन है। इसके अलावा आपका VVI MCQ, ये बहुत जबरदस्त चीज है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की व्यवस्था। इसके बाद अब आइए नागपुरी में, जिनको भी लगता है अब चूंकि जेटेट का फॉर्म भर दीजिए, जेटेट के फॉर्म भरने के लिए वेट मत कीजिए, कल क्या होगा, धुन के फॉर्म भरिए और धुन की तैयारी में लगिए जबरदस्त तरीके से। नागपुरी से जिनको भी डर लगता है ना, नागपुरी यहाँ नागपुरी में भी बोलते हैं और उसको हिंदी में भी समझाते हैं, बहुत शानदार। कई बच्चों को शुरू में ये लग रहा है कि नागपुरी कैसे सीखेंगे, नागपुरी आप धीरे 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 सब सीख जाइएगा, सब आएगा, मजा आएगा आपको इस क्लास में। बहुत मजेदार तरीके से ये नागपुरी बैच है। 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए लाइव लेक्चर भी चलते हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर उसी का, फिर पीडीएफ नोट्स, VVI MCQ, और इसके साथ ना कंप्यूटर एजुकेशन 10 क्वेश्चन यहां से मिल गया, कंप्यूटर का 10 टेस्ट और 15 क्वेश्चन हिंदी वाला, ये भी इसी में अटैच्ड है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च, कहते हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल झारखंड एग्जाम, ऑल सॉल्यूशंस इन वन ऐप। एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड करके देखिए, मजा ना आए तो उड़ा दीजिएगा, ठीक है, इतना बोल सकते हैं और क्या बोले। बीओ के लिए, जिनको बीओ में बहुत ये एक जीएस से डर लगता है, कंप्यूटर से डर लगता है, आइए यहाँ पे डेमो देख लीजिए। डेमो देखने के बाद समझ में आए तभी क्लास में आइए। डेमो एक बार, और डेमो में
एक चीज और बता दें, डेमो में तो कम पढ़ाते हैं, डेमो से ज्यादा बढ़िया क्लास आपको अंदर क्लास में मिलता है। किसी बच्चे से पूछ लीजिए जो लिया होगा बैच, जीएस एंड कंप्यूटर बैच, ये पेपर 2 के लिए है। इसमें पता है 10 टेस्ट भी दे रहे हैं इंक्लूडेड कंप्यूटर के टेस्ट। बीबीआई एमसीक्यू भी इसमें है, मोस्ट बीबीआई, जो कि आपके एग्जामिनेशन में जबरदस्त तरीके से, अभी जेपीएससी प्लस बैच गर्दा उड़ा दिया एग्जामिनेशन में, यही वाला बैच जो मैंने सिर्फ पेपर 2 का कराया था, जबरदस्त इसका वो रहा, क्रेज रहा, और बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन भी पूछे गए। ये कुछ बैच हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, शानदार तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। जैसे कि संसाधन अगर हम पढ़ा रहे हैं, भूमि, मृदा, जल, खनिज, संसाधन को रिसोर्स बोलते हैं। संसाधन के प्रकार क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। अब विकास और उपयोग के आधार पे वास्तविक और संभाव्य संसाधन, उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन, अजैव संसाधन। यह आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो एनसीईआरटी से ही आपका क्लासेस चलाया जा रहा है, एनसीईआरटी से ही आपको टोटल चीजें मैं बता रहा हूं। और एनसीईआरटी तक ही समाहित नहीं है, उससे डिफरेंट चीजें जो एक बुक में, 2 बुक में, 3 बुक में, 4 बुक में मिलेगा ही नहीं, वो एकदम निचोड़ है। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, रियली बता रहा हूं। खैर, जो भी इंटरेस्टेड है जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, हमारा एप्लीकेशन नहीं आपका एप्लीकेशन है, झारखंड रिसर्च डाउनलोड कीजिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए। बीओ हो या जेटेट हो, एक सीट मुट्ठी में तब होगा जब आप दृढ़ निश्चयी बनिएगा कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए मैं हर कुछ करने को तैयार हूं। एक सीट आपका उसी दिन समझिए कि हो जाएगा। ऐसा दृढ़ निश्चय अपने अंदर पैदा कीजिए, जरूर होगा। चलिए, आप सभी बिल्कुल लाइफ में स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ट्रस्ट रखिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को जरूर मिलेंगी, थोड़ा सा विश्वास रखिए। झारखंड में पता है, मुझे भी, आपको भी पता है कि चीजें बहुत उथल पुथल अव्यवस्थित हो जाती हैं, कब क्या कैसे किधर तक किधर चला जाता है ये किसी को नहीं पता होता है। पर फिर भी इसी में आपको संभावना तलाशना है। अगर 1% चांस भी है तो आप चांस लेके पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। इसी आशा के साथ आगे बढ़िएगा आप। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही अपडेट कुछ होगा अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।